Nifty LOC gone. Alert, alert, alert. या 23,240 की जो लाइन ऑफ एक्शन है, ठीक है, LOC है, वो ब्रेकआउट हो चुकी है। क्या मार्केट में करेक्शंस हो सकता है इस वीक में? यस। 21 जनवरी, 23 जनवरी और 24 जनवरी को मार्केट में बड़ी इंटेंसिटी से करेक्शंस होने के चांसेस दिख रहे हैं एज पर प्लानिटरी पोजीशन के हिसाब से। और जैसे हमने कुछ इक्विटी ऑप्शन के लास्ट वीक में कॉल दिए हुए थे, कोल इंडिया की 450 की कॉल आप देखते हो 18 रुपीज़ से 36 रुपीज़ गई हुई थी। और वही GNFC की जो पुट थी, सॉरी GNFC की 550 की कॉल 6 रुपीज़ से 18 रुपीज़ 3x आर बढ़ी। तो वैसे ही मोमेंटम इक्विटी ऑप्शन के स्टॉक्स जानने तो हमारी चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। माई सेल्फ धवल पटेल, authentic astrologer and SEBI registers and 5 years intraday expertise as well as the 18 years financial astrology expertise in a financial market। तो आज के टॉपिक्स में हम देखेंगे जैसे इस वीक में पर्टिकुलर कौन से डेज में मोमेंटम हो सकती है। और डोनाल्ड ट्रम्प साहब की शपथ विधि 20 जनवरी को हो रही है, तो इस शपथ विधि के बाद पूरे 2025 में यूएस के ऐसे कौन से स्टॉक्स में आपको मोमेंटम देखने को मिलेगी, ठीक है, तो वो सभी देखेंगे। एज वेल एज द गोल्ड एंड सिल्वर में, क्या सिल्वर में 1 लाख का लेवल, ऑल टाइम हाई का लेवल अचीव हो पाएगा कि नहीं, ड्यूरेशंस क्या है पर्टिकुलर गोल्ड एंड सिल्वर की बाय करने की, वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे। एज वेल एज द आज इंट्राडे में ऐसा कौन सा मोमेंटम टाइम है, वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे। तो जिसने भी चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे उनको टाइमली एंड फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन मिलती रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि इक्विटी ऑप्शंस में इस वीक के लिए ऐसे कौन से स्टॉक्स में ज़्यादा मोमेंटम हो सकती है। तो दो स्टॉक्स है TCS एंड पेट्रोनेट LNG। दोनों की पुट आप कैरी ऑन कर सकते हो फुल डे वीक के लिए, ठीक है। तो वहाँ आपको एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल सकती है, मिनिमम 2x में आप कन्वर्ट हो सकते हो, ठीक है। निफ्टी में ऐसी कौन सी रेंज है? निफ्टी में ऊपर में देखोगे तो 23,700 और बॉटम में अगर 23,240 के नीचे ही मार्केट सस्टेन हो रहा है, तो आप 22,698 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है बिफोर 24 जनवरी, ठीक है। इस चीज़ को हमेशा माइंड में रखिए। और नेगेटिव डेज है ज़्यादा 21 जनवरी, 23 जनवरी और 24 जनवरी को मार्केट में ओवरऑल नेगेटिविटी आपको देखने को मिल सकती है। मगर इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से मोमेंटम टाइम कौन से है, तो जानने के लिए हमारी टेलीग्राम चैनल में जुड़ना मत भूलिए, जिसकी लिंक डिस्क्लेमर में है, ठीक है। तो दो स्टॉक्स है इक्विटी ऑप्शंस में, जो इक्विटी ऑप्शंस लवर है उनके लिए TCS एज वेल एज द पेट्रोनेट LNG, ठीक है। वहाँ आप फूड को कैरी ऑन करके चल सकते हो। और आज के लिए ऐसा मोमेंटम टाइम कौन कौन सा है, तो आज के लिए निफ्टी में देखोगे तो आज 20 जनवरी से मून वर्गों में है, ड्यूअल साइन में है D1 चार्ट में, और D9 में देखोगे तो मून मिथुन साइन में है, वहाँ भी एक ड्यूअल साइंस आपको दिख रही है, मगर मर्क्यूरी की साइंस में है, तो वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिल सकती है। और हस्त नक्षत्र है, ओवरऑल आपको एक नॉर्मल डेज दिखेगा। और टाइम जोन क्या है, तो टाइम जोन आप देखोगे तो 9:20 से 9:40 में आप क्लियरली बाय एंड डिप स्टेज पे काम कर सकते हो, और 12:55 से लेके 1:55 सेल ऑन राइज करके चल सकते हो, ठीक है। और पूरे वीक के लिए क्या मोमेंटम टाइम है, वो हमारी यूट्यूब चैनल्स में आपको टाइमली अपडेट्स मिलती रहेंगी। अब बात करेंगे US स्टॉक्स के बारे में। तो US स्टॉक्स में ऐसे कौन से मोमेंटम स्टॉक्स है जहां आपको कैरी ऑन करना चाहिए, ठीक है। तो पूरी 2025 में आप जो 6 स्टॉक्स में बताने जा रहा हूँ, इसमें से एप्पल में आपको एक बड़ी करेक्शंस देखने को मिल सकती है मई 25 से लेके मई 27 के बीच में। तो
एप्पल में मेजर करेक्शंस हो सकता है नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए। तो अगर आपकी पोर्टफोलियो में है तो बी अलर्ट। और बात रही टेस्ला, तो टेस्ला में भी आप देखोगे तो टेस्ला में आप देखोगे तो मोमेंटम टाइम कौन सा है, तो 21 जनवरी से लेके 16 जून तक आप चीज़ों को कैरी ऑन कर सकते हो और बाय एंड डिप स्ट्रेटजी पे काम कर सकते हो। क्यों? इसके पीछे का रीज़न है राहु में जुपिटर में वीनस की दैया चल रही है, और दोनों ये राहु एज वेल एज द जुपिटर, राहु से जुपिटर का जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव है, एज वेल एज द जुपिटर से वीनस की डिस्टेंस है वो भी आपको पॉजिटिव है। ठीक है, तो इस चीज़ों को माइंड में रखिए, तो काफ़ी अच्छी मोमेंटम देखने को मिल सकती है जनवरी से लेके जून तक। ठीक है, देन आफ्टर एक मोमेंटम ड्यूरेशन से 10 अक्टूबर से लेके करीबन 1 दिसंबर के बीच में भी टेस्ला में आपको एक काफ़ी अच्छी मोमेंटम देख सकते हो। और कौन से लेवल रहेंगे, तो लेवल हमारी टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएंगे। देन आफ्टर रहेगा माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट में ऐसा कौन सा ड्यूरेशन से, तो 29 जून से लेके 23 दिसंबर इट्स अ मोमेंटम टाइम, क्योंकि मून से वीनस और मून में वीनस में मून की दैया चलेगी, उसमें भी आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकती है। देन आफ्टर अमेजोन, तो अमेजोन में 10 मई से लेके 21 अक्टूबर के बीच में आप क्लियरली बाय एंड डिप्स के लिए काम कर सकते हो, क्योंकि वहाँ भी मून में राहु में सैटर्न की दैया चलेगी, वो भी एक आप अच्छी खासी आप अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकती है। गूगल में करें तो क्या करें, तो 19 मार्च से लेकर 28 सितंबर तक क्लियरली आप बाय एंड डिप्स देखेंगे। क्यों? क्योंकि उसके पीछे का रीज़न है कि वीनस में सैटर्न की दैया है, वीनस से सैटर्न का जो डिस्टेंस इट्स अ पॉजिटिव साइड। तो ये चारों स्टॉक्स में आप क्लियरली कैरी ऑन कर सकते हो। और निविया में करेक्शंस है तो बी अलर्ट, और निविया में जो अपसाइड मोमेंटम थी वो ओवर हो चुकी है, तो एप्पल एज वेल एज द निविया से दूर रहिए तो बेटर है। 4 स्टॉक से टेस्ला, अमेजॉन, गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट कैरी ऑन करिए, जो हमने ड्यूरेशंस बताई एज पर प्लैनेटरी मूवमेंट के हिसाब से। तो जो यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये पर्टिकुलर 4 स्टॉक्स में जो ड्यूरेशंस आपको बताइए वह आपको काफ़ी अच्छी मोमेंटम मिनिमम 30 to 40% की पोटेंशियल सभी स्टॉक्स में, तो ये इतनी राइज आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब बात करेंगे निफ्टी पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो निफ्टी पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हम बहुत ही क्लियर है, हमारी लास्ट वीडियो में भी आप देखते हैं जो LOC है 22,240 23,240 के नीचे ही मार्केट सस्टेन होता है। तो इस वीक में क्लियर है 22,698 के लेवल आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। मार्केट से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिए, जो भी आपको मोमेंटम है वो 24 जनवरी से लेके 8 फरवरी के बीच में देखने को मिल सकती है। डायरेक्शन कौन सी रहेगी वो हमारी यूट्यूब चैनल में आपको टाइमली अपडेट्स मिलता रहे। ठीक है, और गोल्ड एंड सिल्वर में करें तो क्या करें, तो गोल्ड एंड सिल्वर में आप 23 जनवरी से लेके करीबन 10 अप्रैल तक बाय एंड डिप्स काम कर सकते हो। सिल्वर में ऑल टाइम हाई फिर से आपको देखने को मिल सकता है, 1 लाख का लेवल है वो ब्रेकआउट होगा ही होगा। ठीक, और फाइनेंशियल ऑफ एस्ट्रोलॉजी का सॉफ्टवेयर से क्या बेनिफिट्स है आप चीज़ों को, तो आप पर्टिकुलर मोमेंटम टाइम को आइडेंटिफाई कर सकते हो। इक्विटी ऑप्शंस के मोमेंटम स्टॉक्स आप विद इन 30 मिनट्स में फाइंड आउट कर सकते हो, एज वेल एज द स्कैनर के जरिए जो भी हमारी मेथड्स है वो मेथड्स के जरिए आप अगर फाइंड आउट करते हो तो चीज़ों को आपको एक मोमेंटम इंट्राडे में इंडेक्स ऑप्शन के लिए आपको मोमेंटम टाइम भी आप एक सिंगल क्लिक में आइडेंटिफाई कर सकते हो, एज वेल एज द मोमेंटम स्टॉक्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। और रही बात टाइम सेविंग, ठीक है, तो आपको मोमेंटम डेज पता होने से मून मर्क्यूरी की रिलेशनशिप D9 चार्ट में हो, ये अगर आप जानते हो सही मायने में, और मोमेंटम डेज के साथ साथ मोमेंटम टाइम को भी इजी वे में आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो आप टाइम को भी सेव कर सकते हो,
और टेक्निकल के फॉल्स सिग्नल्स की वजह से आपके जो एसएल ट्रिगर होते हैं वो लॉस को भी आप मिनिमाइज कर सकते हो। ठीक है, कोई भी स्टॉक से जब आप लेते हो 3 मंथ्स हो या 6 मंथ, लेने के बाद कई मार्केट में करेक्शंस तो नहीं हो जाएगी। अगर हम मोर देन 25% की रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको मिल रही है, प्रॉफिट में हो, तो वो आपको बुक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या फिर वही स्टॉक्स 25% से करेक्शन प्रॉफिट में होने के बावजूद भी वो करेक्शंस होके अगेन 10% या 5% पे आ जाए प्रॉफिट अपना, तो वो एक फियर होती है। तो वो फियर को निकालने के लिए ही फाइनेंशियल ऑफ एस्ट्रोलॉजी का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो जो भी लोग लॉजिक इस फंडे को लर्न करना चाहते हो और अर्न करना चाहते हो, तो हमारी ट्रेडिंग जर्नी कंटिन्यूस रहती है, वहाँ आके आप जुड़ सकते हो। और हमारी नेक्स्ट सीरीज़ इसके ऊपर ही रहेगी कि क्या आपको ये पर्टिकुलर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारी नेक्स्ट सीरीज़ रही थी। जुड़ना मत भूलिए, और इंट्राडे लवर वो टेलीग्राम चैनल में आके जुड़ सकते हो और उसका बेनिफिट्स ले सकते हो। थैंक्स अ लॉट।